यूनिवर्सिटी की तालिबा को हरासा करने का वाकया सामने आया है, जिसमें यूनिवर्सिटी की तालिबा को प्यार के जाल में फंसाकर पहले रेप किया जाता है। उसके बाद उसकी खुफिया वीडियो बनाकर उसको मुतअद्दद बार ब्लैकमेल किया जाता है। नाज़रीन कराम, ये वाकया रावलपिंडी की हदूद में पेश आया है। रावलपिंडी की एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां पर यह वाकया पेश आया। एक तालिबा है, नौजवान तालिबा, उसको उसका क्लास फेलो जो है वही प्यार के जाल में पहले फंसाता है। उसके बाद उसको थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में अपने फ्लैट पर ले जाता है और फिर उसे मुतअद्दद बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है और इसके साथ ही इस शैतानी अमल की वीडियो रिकॉर्ड करता है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुतअद्दद बार इस तालिबा को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरे कहने पर दोबारा फ्लैट पर ना आई और यही अमल मेरे साथ ना किया तो पहले बनाई गई वीडियोस और तस्वीर मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ये कहकर उस तालिबा को ब्लैकमेल करता रहा। नाज़रीन कराम, ये ब्लैकमेल करने वाला जो तालिब इल्म है उसका नाम फैजान है और ये फैजान नामी जो तालिब इल्म है ये अपनी साथी तालिबा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। उसको मुतअद्दद बार जो है उसको रेप का निशाना बनाया, मुतअद्दद बार उसके साथ जिनसी ज्यादती की और इसके बाद ये अमल जो है काफ़ी अरसे से चलता रहा। लेकिन ये जो तालिबा है इसने इस कभी अमल से तंग आकर आखिरकार शम्स कॉलोनी थाना जो है वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा दी है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई है। अब देखते हैं मजीद आने वाले दिनों में इस फैजान नामी जो तालिब इल्म है इसको कानून के मुताबिक सजा मिलती है या नहीं। नाज़रीन किराम, ये एक बहुत ही जो अहम इकदाम है कि पुलिस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के वाकयात हमारे सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के जो वाकयात हैं उसकी शरह में इजाफा हुआ है। अक्सर तौर पर जो तालिब इल्म हैं, जो तालिबा हैं, वो अक्सर जो है वो प्यार के झांसे में आकर इस तरह के जो कभी अमल हैं उसमें दाखिल हो जाती हैं, जिसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो इसी तरह का निकलता है। बाद दफ़ा तालिबा जो हैं वो खुदकुशी करने की भी कोशिश करती हैं, कुछ हैं जो एफआईआर करवाती हैं, कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो ऐसे जो इक़दाम हैं उनसे बचना चाहिए। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त एक्शन ले और ऐसे अफराद को करार वाक़ई सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।